सोचिए एक ऐसी पवित्र किताब जिसे किसी ने लिखा ही नहीं। मतलब ये नहीं कि लेखक का नाम गुम हो गया, नहीं, बल्कि ये कि उसका कोई लेखक था ही नहीं, कभी भी नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि ये जो बड़ी बड़ी गहरी सच्चाइयां हैं, ये आखिर आती कहाँ से हैं? मतलब वो ज्ञान जो हमारी रोज की समझ से बिल्कुल परे है, हम तक पहुंचता कैसे है भाई? अच्छा, जब भी रेवलेशन या ईश्वरीय प्रकाशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है ना? कोई दिव्य शक्ति जो आसमान से किसी पैगंबर को कोई खास संदेश दे रही है। ये एक बहुत ही कॉमन आइडिया है कि सच हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इस पूरी पिक्चर को ही उलट दें तो क्या होगा? एक ऐसे सच के बारे में सोचें जो किसी ने बनाया नहीं, किसी ने लिखा नहीं, वो बस है अपने आप में। सवाल ये है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा हिंदू दर्शन की दुनिया में, क्योंकि वहां प्रकट सत्य का एक ऐसा मॉडल मिलता है जो हमारी आम सोच से मतलब बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, हम गुमनाम यानी एनोनिमस किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमें बस ये नहीं पता कि लेखक कौन था। नहीं, हम बात कर रहे हैं लेखकहीन यानी ऑथरलेस टेक्स्ट्स की। मतलब एक ऐसा फ़लसफ़ा जो कहता है कि इनका तो कोई लेखक हो ही नहीं सकता फंडामेंटली। और इस पूरे के पूरे आइडिया के दिल में एक संस्कृत शब्द है जो सारा खेल बदल देता है, और वो शब्द है श्रुति। श्रुति, इसका सीधा सा मतलब है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जो लिखा नहीं गया बल्कि सुना गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु से शिष्य तक सुनकर याद रखकर आगे बढ़ाया गया। तो ये लिखने की नहीं बल्कि सुनने की एक गहरी परंपरा है। जरा सोचिए, एक ऐसी अटूट चेन, एक ऐसी श्रृंखला जो मान्यताओं के हिसाब से सृष्टि की शुरुआत तक जाती है। ये ज्ञान किसी एक इंसान का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नदी की तरह है जो हमेशा से बह रही है और इस चेन के जरिए हम तक पहुंच रही है। तो अब दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई अगर कोई लेखक ही नहीं है तो इस ज्ञान को इतना इनफैलिबल, मतलब बिना किसी गलती के क्यों माना जाता है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ श्रद्धा में नहीं बल्कि एक बड़े जबरदस्त लॉजिक में छुपा है। और लॉजिक ये है कि कोई भी लेखक हो, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई देवता ही क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ कमियां, कुछ सीमाएं तो होंगी ही। और ये कमियां, ये दोष उसके बनाए हुए ज्ञान में भी तो आ सकते हैं, है ना? तो अगर किसी सच को एकदम परफेक्ट, एकदम अचूक होना है तो उसे किसी भी लेखक के असर से पूरी तरह आजाद होना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर किसी ने इसे बनाया नहीं तो ये ज्ञान आया कहाँ से? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। जवाब है, ये कहीं से आया ही नहीं, ये तो बस है। जैसे ग्रेविटी है, जैसे दूसरे कुदरती नियम हैं, ये ज्ञान भी ब्रह्मांड के फैब्रिक का, उसके ताने बाने का ही एक हिस्सा है। अच्छा, इस ज्ञान की सही जगह क्या है? इसे समझने के लिए इंडियन फिलॉसफी में एक बहुत काम का फ्रेमवर्क है, एक तरह का मैप जो बताता है कि हम दुनिया को जानने के लिए 3 मेन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, पहला तरीका है प्रत्यक्ष, मतलब जो हम अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से सीधे महसूस करते हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना। ठीक। दूसरा है अनुमान यानी लॉजिक, हमारा तर्क। जैसे कहीं धुआं देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां आग होगी। और फिर आता है तीसरा, श्रुति। ये उन सच्चाइयों के लिए है जहां हमारी सेंसेस भी फेल हो जाती हैं और हमारा लॉजिक भी काम नहीं करता। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। श्रुति जो है वो साइंस या लॉजिक के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक अलग डोमेन में काम करती है। उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन वहां से शुरू होता है जहां हमारी सेंसेस और हमारे तर्क की बाउंड्री खत्म हो जाती है। ये उन सवालों की जवाब देती है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे हैं। तो अब हमारे पास तस्वीर के सारे टुकड़े हैं। चलिए अब सच के इन दोनों मॉडलों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इनके बीच का जो फर्क है ना, वो सच में आंखें खोल देने वाला है। तो एक तरफ तो वो मॉडल है जहां सच एक पर्सनल गॉड का कहा हुआ शब्द है और उसकी अथॉरिटी इस बात पे टिकी है कि हमें उस गॉड पर कितना भरोसा है। और दूसरी तरफ है ये मॉडल जहां सच ब्रह्मांड का एक नियम है और उसकी प्योरनेस, उसकी अचूकता
इसी बात से आती है कि उसे किसी भी दिमाग ने, यहाँ तक कि किसी देवी देवता के दिमाग ने भी बनाया या बदला नहीं है। तो आखिर में होता क्या है, पूरा का पूरा फोकस ही शिफ्ट हो जाता है। अब जोर किसी डिवाइन लॉ गिवर को ओबे करने पर नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस को चलाने वाले फंडामेंटल लॉज को समझने पर है। ये ओबीडियंस से अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक बड़ा कदम है। तो मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को खत्म करता हूँ। अगर कोई सच ग्रेविटी के नियम जितना ही फंडामेंटल है, तो क्या उसे सच में किसी लेखक की जरूरत है, या वो बस मौजूद है और हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहा है?